आज हम लोग पढ़ेंगे घोष और अघोष व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। घोष और अघोष व्यंजन नाद के दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष कहलाते हैं, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती है वे अघोष कहलाते हैं। घोष को सघोष भी कहते हैं। य, र, ल, व और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सारे स्वर वर्ण घोष होते हैं। अघोष वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह और फ अघोष वर्ण होते हैं। वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजन वर्णों के दो भेद होते हैं। एक को अल्प प्राण कहते हैं और दूसरे को महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु की मात्रा कम निकले और उसमें हकार जैसी ध्वनि हो, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण य, र, ल, व ये सभी अल्प प्राण व्यंजन हैं। महाप्राण वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु की मात्रा अधिक निकले और उनमें हकार जैसी ध्वनि हो, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और लोगों को ज्ञान मिल सके। हम लोग समझेंगे घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन को। घोष व्यंजन को सघोष व्यंजन भी कहते हैं। जो ये बॉक्स में घेरा गया है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा वर्ण, इसको घोष व्यंजन वर्ण या सघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। और पहले और दूसरे को अघोष कहते हैं। अघोष के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व को कहते हैं। य, र, ल, व ये चारों वर्ण भी अघोष हैं। अल्प प्राण जो विषम स्थानों पर, इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, जो विषम स्थानों पर हों, जो पहले स्थान पर हो, तीसरे स्थान पर हो और पांचवें स्थान पर हो, उसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। और जो सम स्थान पर हो, दूसरे और चौथे स्थान पर हो, उसको महाप्राण कहते हैं। और कुछ सीखेंगे। ये आपको ट, ठ, ड, ढ, ये ट, ठ, ड में कुछ बच्चे बिंदु लगा देते हैं, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है, ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ये अलग से बना हुआ वर्ण है। इसको द्विगुण कहते हैं या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। द्विगुण कहते हैं या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं।